बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर 12th क्लास या सेकेंड ईयर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर्स यूनिट नंबर 7 या चैप्टर नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.4। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। एक वेक्टर निकालना जो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर और बी के ऊपर परपेंडिकुलर। भैया एक वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। वी नो दैट ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भाई वी नो जब क्रॉस रहते हो एक वेक्टर आता है जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर चलेगी। भाई ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भाई ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा जो परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। तो भाई ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई इसको एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम रो 1। इसको एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम रो 1। वी हैव -3i + 6j n + 0k इज ए न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। भाई डिटरमिनेंट्स खोलें, इसकी सिंप्लीफाई करें, ये आपका अपनी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल 2, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भाई ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भैया एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर। पहले पिछले में हमने सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला था, अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एंड आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। और भैया साइन ऑफ द एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी। वी नो दैट ए क्रॉस बी इज ए न्यू वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। भाई ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के ऊपर का होगा परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी निकालें जी। भाई क्रॉस आएगा डिटरमिनेंट ऊपर आई जे के, फिर दूसरी रो में ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट्स। नो एक्सपैंड दिस, वी गेट ए क्रॉस बी इक्वल 7i - 6j - n के। भैया उसने कहा था यूनिट वेक्टर निकालो। भाई अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जजर। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस होगा माइनस जे के कोएफिशिएंट का प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस के कोएफिशिएंट का स्केयर। वी हैव दिस। अब यूनिट वेक्टर चाहिए ना, यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्या होगा, ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो वी हैव ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नो वी नीड साइन ऑफ द एंगल। ए कैप क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड। भाई आई के कोएफिशिएंट का स्केयर, जे के कोएफिशिएंट का स्केयर, के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जाता है √26 आएगा। भैया बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी के मैग्नीट्यूड का आई के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जाता है। वी हैव दिस। भाई ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केयर प्लस के कोएफिशिएंट का स्केयर ऊपर जाता है। भैया बी मैग्नीट्यूड निकाला। But then if theta is the angle between A and B, then A cross B का मैग्नीट्यूड होगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। भाई साइन थीटा बराबर होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट करेंगे एट योर आंसर। एग्जाम्पल है, प्रूव करना है साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भैया आपने साबित करना साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई आपने प्रूव करना है साइन अल्फा जमा बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नो प्रॉब्लम। भाई जन इसको हल करने के कई मेथड्स हैं जी, इसको हल करने के कई मेथड्स हैं। वी हैव दिस ए कैप एंड दिस बी कैप। इसका एंगल अल्फा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा माइनस बीटा। क्योंकि क्लॉकवाइज भैया क्या होगा नेगेटिव। भैया एंगल अल्फा है, ये माइनस इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज और पॉजिटिव इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। लेट ए कैप एंड बी कैप बी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग अल्फा एंड माइनस बीटा विद एक्स एक्सिस। भाई ए कैप क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा जी। भाई ए कैप क्या बनेगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा जी। और बी कैप का कॉस ऑफ माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जी। कॉस का नेगेटिव पड़ा तो गायब होता है, साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो बी कैप बनेगा कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जी। भाई देखो दिस अल्फा एंड दिस माइनस बीटा जी। भाई टोटल एंगल जो होगा ना वो अल्फा प्लस बीटा होगा। माइनस इंडिकेट करता है कि भाई डाउनवर्ड जी, एंगल बेसिकली बीटा ही है जी। तो दोनों का गैप जो करना भैया ए कैप और बी के एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा। नाउ ए क्रॉस बी लेंगे तो भैया डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के फर्स्ट होना, फिर भैया ए के कंपोनेंट कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 और भैया फिर कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और 0। एक्सपैंड फ्रॉम C3। भाई इसको C3 से एक्सपैंड करते हैं।
या इसको एक्सपैंड करने जहाँ से मर्जी थी, वी गेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा के। तो भाई माइनस बाहर निकालो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई जब मैग्नीट्यूड होगा ना तो वी गेट ओनली दिस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई मैग्नीट्यूड का होता है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर इधर। तो भाई हल करने के बाद वी गेट साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस वन जी। नाउ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द मेन एंगल। भाई ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द मेन एंगल। नाउ आप जरा गौर से देखें भैया, ये साइन अल्फा जमा बीटा बनेगा, ये वन दोनों की लेफ्ट इक्वल दोनों की राइट भी क्या होगी इक्वल। तो साइन अल्फा जमा बीटा बराबर होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इन एनी ट्रायंगल एग्जांपल फॉर प्रूव दैट ए ओवर साइन ए बराबर है बी ओवर साइन बी बराबर सी ओवर साइन बी, इसको लॉ ऑफ साइन बोलते हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइन। ए ओवर साइन ए स्मॉल बी ओवर साइन बी स्मॉल सी ओवर साइन सी। सपोज ए बी एंड सी आर वेक्टर्स along the side BC CA AB of a triangle respectively। भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी। ए के सामने ए वेक्टर, बी के सामने बी वेक्टर, सी के सामने सी। अच्छा भाई जन ये एंगल ए है तो ये एंगल 180 माइनस है, ये एंगल बी है ये 180 माइनस बी, ये एंगल सी है ये एंगल 180 माइनस सी। अब भैया चूंकि वेक्टर अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अमल करें तो इनका सम क्या होगा 0। भाई एंटी क्लॉकवाइज है ना तो इनका सम क्या होगा 0। भाई ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू क्या होगा 0 जी। आपने प्रूफ करना है स्मॉल ए ओवर साइन कैपिटल ए जी, स्मॉल बी ओवर साइन कैपिटल बी, स्मॉल सी ओवर साइन कैपिटल सी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। बजन हेयर वी हैव ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0। आप दोनों तरफ क्रॉस लें विद ए के साथ। वी हैव ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस ए क्या होगा 0। वी हैव ए क्रॉस एक 0 जगह सेम का क्रॉस क्या था 0। और बजन क्या बचेगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आपको पता है क्रॉस में जब दो वेक्टर्स इंटरचेंज के बाद साइन चेंज हो जाएगा। तो वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। भाई दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द रिमेनिंग एंगल। भाई ए और बी के दरमियान एंगल 180 माइनस सी और ए के दरमियान एंगल साइन 180 माइनस बी। तो भाई वी हैव साइन 180 माइनस सी का होगा साइन सी, साइन 180 माइनस सी साइन बी। तो वी हैव ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ सी, सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ बी। अब आप डिवाइड बाय ए से डिवाइड कर देंगे। भाई दोनों तरफ ए से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। भाई जब ए से डिवाइड करेंगे तो वी हैव, भाई आप डिवाइड कर दें साइन ए से वी हैव बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी। इसको यूँ भी लिखा जाएगा बी ओवर साइन बी एंड सी ओवर साइन सी, इसको 1 कह दें। भाई आपने पहले ए के साथ क्रॉस किया जी, भाई दोनों तरफ ए के साथ क्रॉस किया जी। भैया ए के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अगेन इसको पकड़ें ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0। अब बी के साथ क्रॉस ले लें। भाई बी के साथ क्रॉस इधर, बी के साथ ऑन राइट हैंड साइड। भाई लेफ्ट और राइट दोनों पे बी के क्रॉस ले लेंगे। ये क्या होगा बी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी। और ये क्या होगा 0 भजन, ये क्या होगा 0 जी। भजन देखें वी हैव बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 और वी विल गेट बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। जब बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी को बाहर माइनस हो जाएगा तो वी राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी जी। नॉट टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन वन साइड। ये किसके बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द रिमेनिंग एंगल 180 माइनस सी। ये बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन 180 माइनस है जी। अब भाई साइन 180 माइनस सी का होगा साइन ऑफ सी जी, साइन 180 माइनस ए साइन ए जी। भैया बी कैंसिल कर दो जी। वी गेट ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू सी इंटू साइन ऑफ ए। तो भैया ए ओवर साइन ए बराबर होगा सी ओवर साइन सी, इसको आप सी कह। नो कंबाइन 1 2 वी हैव ए ओवर साइन ए बराबर है बी ओवर साइन बी बराबर सी ओवर साइन सी। भाई वी हैव ए ओवर साइन ए बराबर है बी ओवर साइन बी एंड सी ओवर साइन सी। भैया दिस इज द लॉ ऑफ साइन जी। नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का प्रूफ है जी। भाईजान एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या जी प्रूफ है जी। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का प्रूफ आप देखेंगे हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है जी, ये वी है और भैया ये आपका यू है जी। भाई ये आपका यू है और ये क्या है वी है, दोनों के दरमियान एंगल क्या थीटा जी। यहाँ से आपने नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया जी, ये हाइट है जी। लेट यू एंड वी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। भाई दो नॉन जीरो वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी। देन यू मैग्नीट्यूड एंड वी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। भाई ये क्या किसको रिप्रेजेंट करिए लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इंटू हाइट। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। भैया बेस हमारे पास ये है और हाइट हमारे पास है।
भाई वी नो एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू हाइट। भाई जन वी हैव, अब जरा देखें भाई ये निकालना तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा साइन ऑफ थीटा, तो एच की वैल्यू निकलेगी यू मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। भाई यू मैग्नीट्यूड साइन ऑफ, क्योंकि ये यू की मैग्नीट्यूड होगी ना तो एच बराबर का यू मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। भाई बेस हमारे पास क्या थी वी का मैग्नीट्यूड थी, और भाई हाइट हमारे पास है यू का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा थी। ना भाई एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होगा जी, वो बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास क्या थी वी, और भैया ये यू मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा, तो भैया एरिया ऑफ पैराग्राम बनेगा यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। भैया यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। अब भाई जनता देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम विद वर्टिसेस ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड सी दिया हुआ है। भाई आपने एरिया ऑफ पैराग्राम मांगा, ए और बी सी दिए हुए हैं। आल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब भाई एक यूनिट वेक्टर निकालना जो ए बी सी को परपेंडिकुलर हो जाए। नाउ वी हैव, भाई देखें ये ए है, ये बी है, या सी। आप ए से बी वेक्टर बना दें और ए से सी बना दें, इसको ए कह दें और इसको बी। भाई ए हमने भैया बनाया ए से बी, ए से बी जाना हो तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकालना है रिस्पेक्टिवली। पहले में से पहला साथ आई, दूसरे में से दूसरा साथ जे, तीसरे में से तीसरा साथ के। तो भैया वी गेट फाइनल आई प्लस 2j एंड माइनस 2k। इस तरह बी किसके बराबर होगा ए सी के। ए से सी जाना तो सी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल दो, तो वी गेट बी इज इक्वल टू माइनस 2i एंड प्लस 2j एंड प्लस k। नो ए एंड बी बोथ आर रेडी, ए क्रॉस बी लेना जी। भाई जिनका लेना ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट बनेगा जी, ऊपर आएगा आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स। तो भाई वी गेट, इसको खोल लेंगे तो आएगा ए क्रॉस बी आएगा 6i प्लस 3j एंड प्लस 6k। भाई आपने क्या निकाला 6i प्लस 3j एंड प्लस 6k। डिमांड क्या रही एरिया ऑफ पैराग्राम। भैया एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना है, अगली बात हम बाद में करते हैं जी। नौ भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता जी। भाई वी हैव 9। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वी गेट 9/2। अब आप देखें 9 ए वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी, वो का ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते। भाई यूनिट वेक्टर निकालना हो ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से भैया क्या कर डिवाइड करते, तो वी गेट 1/3 आफ्टर कैंसिलेशन 2i प्लस j एंड प्लस 2k। नो एग्जाम्पल 6, फाइंड एरिया ऑफ पैराग्राम हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी आर गिवन। भजन एरिया ऑफ पैराग्राम की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, और उसके 4 कारण उसने दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ। भाई ए के कंपोनेंट ये हैं, बी के कंपोनेंट ये हैं, सी के कंपोनेंट ये और डी के कंपोनेंट। तो आप ए से बी वेक्टर बना लो, ए से बी जाना हो वो होगा स्मॉल ए के ए बी, ए से बी जाना तो बी में से ए के कंपोनेंट्स निकालें। भैया बी में से ए के कंपोनेंट रिस्पेक्टिव, पहले में से पहले साथ आई, दूसरी में से दूसरी साथ जे, तीसरी में से तीसरी साथ के डी। तो भाई वी गेट माइनस आई प्लस 2j एंड प्लस 4k। इसी तरह ए डी जाना हो, क्या हो ए से डी जाना हो तो भैया आपने सेकंड में से डी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल लें, तो भाई आएगा आई प्लस जे एंड प्लस के। भजन ए से डी जाना हो तो डी में से ए के कंपोनेंट्स निकालें रिस्पेक्टिवली, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा और तीसरे में से तीसरा, और पहले के साथ आई लगाएंगे, दूसरे के साथ जे लगाएंगे, तीसरा के लगाएंगे। नो बोथ ए एंड बी आर रेडी जी। भाई ए हमारे पास आया माइनस आई प्लस 2j प्लस 4k, बी हमारे पास आया आई प्लस जे प्लस 8k जी। नाउ नो भाई ए क्रॉस बी का जो लोगे तो भाई क्या का डिटरमिनेंट्स, पहली रो में आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर बी के कंपोनेंट्स। भाई खोलोगे तो आपके पास आएगा 4i प्लस 12j एंड माइनस 3k। भाई ये डिटरमिनेंट्स खोलना आपकी अपनी जिम्मेदारी हो। एरिया ऑफ पैराग्राम का फार्मूला क्या होगा भाई, एरिया ऑफ पैराग्राम का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वी हैव 13। वी हैव 13। नाउ एग्जांपल 7, इफ u इज इक्वल टू हमारे पास है दिस एंड v इज हमारे पास जी, फाइंड बाय डिटरमिनेंट फार्मूला। आपने u क्रॉस u निकालना है, u क्रॉस v निकालना है एंड v क्रॉस u निकालना है। u क्रॉस u डिटरमिनेंट्स ऊपर आ जाएंगे, फिर u के कंपोनेंट, फिर u के कंपोनेंट्स। भाई 2 रोज एक जैसे हैं तो आंसर का 0। भाई 2 रोज एक जैसे तो आंसर का, अब u क्रॉस v करना, डिटरमिनेंट्स ऊपर आ जाएगा, फिर u का कंपोनेंट, फिर v के कंपोनेंट्स।
Please open and we get minus I plus 6j and plus 8k. Now we take v cross u. Determinants ऊपर आई जे करना v के कंपोनेंट्स और फिर u के कंपोनेंट्स. भाई देखो ना, पहले v के कंपोनेंट्स आएंगे फिर u के कंपोनेंट्स. I के नीचे i, j के नीचे j और k के नीचे k. Open here and you will see I minus 6j and minus 8k. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.4. Compute the cross product A cross B. आपने A क्रॉस B निकालना है और सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, B क्रॉस A. चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच A एंड B आर परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A. भाई आपने चेक करना है कि ये A क्रॉस B A के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और A क्रॉस B B के ऊपर भी परपेंडिकुलर है. B क्रॉस A परपेंडिकुलर A के ऊपर भी है और B क्रॉस A परपेंडिकुलर B के ऊपर भी. फर्स्ट पार्ट A वी हैव दिस एंड B वी हैव दिस. A क्रॉस B डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के फर्स्ट हो, फिर A के कंपोनेंट फिर B के कंपोनेंट्स. भाई आई जे के लिखना, फिर A के कंपोनेंट्स नीचे दूसरी रो में और B के कंपोनेंट्स, लेकिन I के नीचे I, J के नीचे J और K के नीचे K. नो प्लीज एक्सपैंड दिस. वी गेट A क्रॉस B बराबर आएगा 0I माइनस 3J एंड माइनस 3K. भाई इसको आप अपनी सहूलत के लिए A क्रॉस B लिखेंगे माइनस 3J एंड माइनस 3K. नाउ B क्रॉस एज. भाई जिन क्या होगा B क्रॉस एज. भाई डिटरमिनेंट्स ऊपर आई जे के, भाई B क्रॉस ए करोगे ऊपर आई जे के, फिर भैया B के कंपोनेंट्स फिर A के कंपोनेंट्स. भाई B क्रॉस ए करोगे तो फिर B के कंपोनेंट्स फिर A के कंपोनेंट्स, लेकिन I के नीचे I, J के नीचे J और K के नीचे K. भाई आफ्टर एक्सपेंशन वी हैव B क्रॉस ए होगा 3J एंड प्लस 3K. भाई डिटरमिनेंट्स खोलना दैट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ A क्रॉस B निकला, B क्रॉस ए निकला. वी नीड A डॉट A क्रॉस B. A के साथ A क्रॉस B का डॉट लें. भाई डॉट में क्या होगा, I के कॉफिन को I के साथ प्लस J के कॉफिन को J के साथ प्लस K के कॉफिन को K के साथ. भाई जब दो वेक्टर को डाल लेते हो, I के कॉफिन को I के साथ रख देते हो, प्लस J के कॉफिन को J के साथ प्लस K के कॉफिन को K के साथ. एंड वी हैव भैया वी हैव A डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से शो होता है कि भाई जब दो वेक्टर का डॉट 0 तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर 0. सिमिलरली B का डॉट लें A क्रॉस B के साथ. भाई डॉट में क्या होगा, I को I के साथ रख देंगे, I के कॉफिन को I के कॉफिन के साथ रख देंगे, प्लस J के कॉफिन को J के कॉफिन के साथ रख देंगे, प्लस K के कॉफिन को K के साथ रख देंगे. आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 0. तो इसका मतलब जब दो वेक्टर का डॉट 0 दोनों आपस में परपेंडिकुलर. भाई दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर. नो सिमिलरली आपने A का डॉट लिया B क्रॉस A के साथ. भाई डॉट में क्या होगा, I को I के कॉफिन के साथ रख दोगे, प्लस J के कॉफिन के साथ रख दोगे, प्लस K के कॉफिन को K के साथ रख दोगे. भाई आप डॉट लेते हैं दो वेक्टर का, तो I के कॉफिन को I के साथ प्लस J के कॉफिन को J के साथ प्लस K के कॉफिन को K के साथ. वी हैव 0. इसी तरह आपने शो कर दिया A इज परपेंडिकुलर ऑन A क्रॉस B क्रॉस A बिकॉज दोनों का डॉट 0. सिमिलरली B डॉट B क्रॉस एज. तो भैया ये आपका B और ये B क्रॉस एज. डॉट में क्या होगा, I के कॉफिन को I के कॉफिन के साथ रख देंगे, प्लस J के कॉफिन को J के कॉफिन का साथ रख देंगे, प्लस K के कॉफिन को K के कॉफिन का साथ रख देंगे. वी अगेन 0. सो B इज परपेंडिकुलर B क्रॉस B क्रॉस एज. भैया B इज परपेंडिकुलर B क्रॉस एज. भाई B इज परपेंडिकुलर ऑन B क्रॉस एज. नाउ आप देखें कि हमने सिंपल हमें साबित करना था A क्रॉस B निकालना था और B क्रॉस A निकाला था. फिर आपने साबित करना था A क्रॉस B जो है ना परपेंडिकुलर A के ऊपर एंड A क्रॉस B परपेंडिकुलर B के ऊपर. सिमिलरली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B. एक यूनिट वेक्टर निकालना जो A और B के ऊपर दोनों के ऊपर का और परपेंडिकुलर. आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. और उनके दरमियान आपने साइन ऑफ द एंगल निकालना. भाई एक यूनिट वेक्टर निकालना परपेंडिकुलर प्लेन A एंड B, जो A और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए. आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B. फर्स्ट पार्ट है A इज अवेलेबल एंड B इज अवेलेबल. भाई A हमारे पास ये है 2I माइनस 6J माइनस C. B हमारे पास है 4I प्लस CJ माइनस K. भाई A इज अवेलेबल एंड B इज अवेलेबल. आपने यूनिट वेक्टर निकालना चाहिए. भाई हम देखिए A क्रॉस B निकालेंगे डिटरमिनेंट्स. भाई ऊपर आई जे के, फिर A के कंपोनेंट फिर B के कंपोनेंट्स. भाई एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 15I माइनस 10J एंड प्लस 30K. भाई A क्रॉस B निकाला 15I माइनस 10J एंड प्लस 30K. भाई A क्रॉस B निकाला 15I प्लस माइनस 10J एंड प्लस 30K. ये पुराना काम है. भाई A क्रॉस B के साथ निकालेंगे डिटरमिनेंट्स. फर्स्ट रो में आई जे के, फिर A के कंपोनेंट्स फिर B के कंपोनेंट्स. काम करना है I के नीचे I वाला होना चाहिए, J के नीचे J वाला होना चाहिए और K के नीचे K वाला कॉफिन होना चाहिए. नाउ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जब भी किसी वेक्टर का निकालना I के कॉफिन का स्क्वायर प्लस J के कॉफिन का स्क्वायर प्लस K के कॉफिन का स्क्वायर ऊपर जैसा चाहिए.
भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वी गेट 35। अब यू कैप बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो यू कैप क्या किसके बराबर ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई यू कैप किसके बराबर होगा ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे यूनिट निकालेगा। भाई जब ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे वी हैव दिस। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 3/7 I minus 2/7 J and plus 6/7 K is the required geometry। अब भैया साइन थीटा निकालना, सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन साइन थीटा क्या होगा जी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। भाई साइन थीटा का फार्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। भाई जब साइन थीटा का फार्मूला होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। भाई जब साइन थीटा बराबर होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। भाई साइन थीटा बराबर होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो भाई जब साइन थीटा होगा ऊपर आएगा 35। अब भैया ए मैग्नीट्यूड निकालना आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जा जाएगी। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वी हैव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 5/26। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, डिटरमाइन बाय द पॉइंट्स P इज अवेलेबल, Q इज अवेलेबल एंड R इज अवेलेबल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालनी है, P इज अवेलेबल, Q इज अवेलेबल, R इज अवेलेबल। वी हैव P Q R। भाई P के कंपोनेंट 000, Q के 2 3 2 और R के -1 1 और 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर होगा हाफ पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड। भाई पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड विच है दिस वन। अब P से Q जाना हो तो Q में से P के कंपोनेंट्स निकालने हैं। भाई P से Q जाना हो तो Q के कंपोनेंट में से P के कंपोनेंट्स निकालने, पहले के साथ I, दूसरे के साथ J एंड तीसरे के साथ K। वी गेट 2I + CJ एंड +2। अब P से R जाना हो तो भाई क्या करेंगे, R में से P के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे, पहले के साथ I, दूसरे के साथ J, तीसरे के साथ K। नो वी हैव PQ क्रॉस PR। भाई डिटर्मिनेंट्स बनेगा पहले I J के, फिर P Q के कंपोनेंट्स, P R के कंपोनेंट्स। नो एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 वी गेट 10I - 10J एंड +5K। अब भैया किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो भाई क्या होगा, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाएगा, वी गेट 15G। नो पुट इन 1। भैया इसको कहाँ पुट करना, 1 है। 1 हमारे पास क्या थी, 1 हमारे पास ही हाफ इंटू PQ क्रॉस PR का मैग्नीट्यूड। सो भाई एरिया का फार्मूला का हाफ, ये 15 आएगा तो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आएगा। भाई 15/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर